हेलो एवरीवन। बेटा आज आपका ग्रुप का थर्ड लेक्चर है। ठीक है बेटा, तो थर्ड लेक्चर बेटा एक तो आप डिस्कस करांगे सब तो पहला साइक्लिक ग्रुप बारे बेटा। मैं लेके चल रहा कि लास्ट लेक्चर दी दोनों दी वीडियो देख रहे होंगे बेटा। साइक्लिक ग्रुप डिस्कस करते हैं बेटा, फिर आप करांगे नॉर्मल सब ग्रुप, देन आप करांगे बेटा क्वेश्चन ग्रुप। बच्चों बेटा साइक्लिक ग्रुप केड़ा होंगे ध्यान ना सुनो। कहते ग्रुप जी, मान लो जी कोई ग्रुप है बेटा, वो साइक्लिक कहांगे बेटा जेकर उसका हर एक एलिमेंट किसी खास एलिमेंट दे पावर की फॉर्म च लिखा जा सके। ठीक है, उस एलिमेंट को बोलते हैं उसका जनरेटर बेटा। दैट एलिमेंट विल बी द जनरेटर ऑफ द ग्रुप। बच्चों मुझे सपोज कर लो बेटा जी मेरे को की है बच्चों 1 -1 अयोटा माइनस योटा बेटा। ठीक है बच्चों, बच्चों इस वक्त यह ग्रुप अपने को साइक्लिक है। उरे हर एक एलिमेंट बेटा अयोटा दी पावर दी फॉर्म च लिखा जा सकता है बेटा। यू कैन चेक इट। देखो बेटा 1 हो गया अयोटा दी पावर 4 बेटा, -1 की हो गया बेटा अयोटा दी पावर 2 बच्चे, माइनस अयोटा की हो गया बेटा अयोटा दी पावर 3 बच्चों। तो एक ग्रुप की हो गया बेटा अपने को साइक्लिक हो गया, अयोटा की हो गया इसका जनरेटर हो गया बच्चों। ठीक है बेटा, तो मैं लेके चलदा कि सबनों दी डेफिनेशन तक क्लियर है बेटा। बच्चों हम तो कुछ यही पॉइंट दस रहे हैं, प्लीज बिल्कुल ध्यान ना सुनियो बेटा। जेकर एक जनरेटर है साइक्लिक ग्रुप का, तो ए इनवर्स इज आल्सो जनरेटर होगा बेटा। जेकर ए जनरेटर है बेटा, तो ए इनवर्स भी क्या होगा बेटा जनरेटर होगा बेटा उसी ग्रुप का। ठीक है बच्चों, अगला पॉइंट सुनियो बेटा। जेकर ग्रुप साइक्लिक है बेटा, तो ग्रुप बेटा अबिलियन जरूर होएगा। हाँ कन्वर्स टू नहीं हैगा कि जे अबिलियन है तो साइक्लिक भी होएगा। हाँ जे साइक्लिक है बच्चों तो ग्रुप हो अबिलियन जरूर होएगा बेटा। अगला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक कन्वर्स टू नहीं है बेटा, ध्यान से रखियो। अगला पॉइंट सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला बेटा। बच्चों हमेशा जनरेटर ऑफ ऑर्डर, मैं लेके चलता हूं एक जनरेटर है वो ग्रुप की ऑर्डर के इक्वल होएगा बेटा। या ये भी कह सकते हो जे ग्रुप साइक्लिक है, जेकर जी साइक्लिक ता होएगा बेटा इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप बेटा। जेकर ग्रुप दे विच कोई यह जिहा एलिमेंट पे है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर इक्वल है बेटा, तो जरूर ग्रुप क्या होएगा बेटा वो साइक्लिक होएगा जी। और देखो अयोटा का ऑर्डर 4 सीगा तो ग्रुप साइक्लिक है क्योंकि अयोटा ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर इक्वल आ गया बेटा। इवन कि वो एलिमेंट ने जनरेटर भी बनना है बेटा, फिर तो अयोटा की बनेगा उससे बेटा जनरेटर भी बनेगा बेटा। ठीक है बच्चों, तो अयोटा की आऊगा उसका जनरेटर आऊगा बेटा। नेक्स्ट सुनो बच्चों की है बेटा, जे कोई ग्रुप साइक्लिक है, जे ग्रुप साइक्लिक है बेटा, तो उसका सब ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक बेटा। जे ग्रुप साइक्लिक है तो उसका सब ग्रुप भी क्या होगा बेटा साइक्लिक होगा। आफ्टर दैट जे ग्रुप कोई भी ग्रुप है प्राइम ऑर्डर दे, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर विल बी साइक्लिक बच्चों। ठीक है बेटा, जे ग्रुप प्राइम ऑर्डर दे तो साइक्लिक होगा राजे।
ठीक है, और क्वेश्चन बनता है बेटा जो 4 ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर देते बेटा, ऑप्शन पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी साइक्लिक। तो जेड़ा ऑर्डर प्राइम होएगा बेटा वो 100% की होएगा बेटा साइक्लिक ग्रुप होएगा जी। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक बच्चों। बच्चों उस तो नेक्स्ट सुनो ध्यान नाल, मान लो जी कोई साइक्लिक ग्रुप है, ए उसका जनरेटर है बेटा, ए दी पावर एम विल आल्सो जनरेटर। ऑप्शन ए एम इज इक्वल टू एन होएगा, चलो एम इक्वल टू एन नहीं बेटा, एम ते एन का जीसीडी 1 होवे, एम ते एन का एलसीएम 1 होवे, एम ते एन का जीसीडी नॉट इक्वल टू 1 होवे, एम ते एन का एलसीएम नॉट इक्वल टू 1 होवे। तो नन ऑफ दिस बेटा, देखो ऑप्शन प्रॉपर नहीं बनिया, चलो फिर भी कहते ए जनरेटर है तो ए दी पावर एम भी जनरेटर होएगा जे चो केड़ी कंडीशन सैटिस्फाई करेगी। हाँ ऑर्डर ऑफ जी एन दिता है बेटा, नाल जी साइक्लिक है, ऑर्डर ऑफ जी एन है, ए जनरेटर है तो ए दी पावर एम भी जनरेटर होएगा। सानू ये पता है कि जे ने जनरेटर बनना है तो इसका ऑर्डर किस इक्वल होवे बच्चों, ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होवे। ग्रुप का ऑर्डर कितना बेटा एन बच्चों, ए का ऑर्डर भी कितना बच्चों एन बेटा। कल मैं करवाया सुनो, जे ए का ऑर्डर पता होवे तो ए दी पावर एम का ऑर्डर की हुंदा है एन अपॉन एम एन का जीसीडी। आ वाली वैल्यू ए इक्वल आवे कदों पॉसिबल है बेटा, एम ते एन का जीसीडी की होवे 1 बेटा। या फिर क्वेश्चन आज ध्यान सुनो बेटा, मैं कहना ऑर्डर ऑफ ए 10 है, ऑर्डर ग्रुप 10 है, ठीक है, ए जनरेटर है तो जो केड़ी पावर विच ऑफ द फॉलोइंग विल आल्सो जनरेटर, ए क्यू, ए दी पावर 4, ए दी पावर 5, ए दी पावर 6। आलो ए जनरेटर है, ऑर्डर ऑफ जी 10 है तो विच ऑफ द फॉलोइंग पावर विल आल्सो जनरेटर ऑफ जी बेटा, ए क्यू, ए दी पावर 4, ए दी पावर 5, ए दी पावर 6। तो क्लियर है बेटा ए दी पावर 3 भी जनरेटर होएगा बेटा, क्योंकि ए दी पावर 3 का ऑर्डर भी सेम वही आऊगा जो ऑर्डर ऑफ जी है बच्चों। ओके बेटा, तो कोई दिक्कत है देखो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जे एक तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर साइक्लिक होएगा बेटा, एक आ वाला फंडा बेटा जे ए जनरेटर है तो ए दी पावर एम भी जनरेटर होएगा बेटा, जेकर ए ते सॉरी एन ते एम का जीसीडी क्या आएगा बेटा 1 आएगा बच्चों। ठीक है, उस तो नेक्स्ट तुसी आओ बेटा नॉर्मल सब ग्रुप थे बच्चों। बेटा नॉर्मल सब ग्रुप बच्चों, हुण तुसी आओ बेटा नॉर्मल सब ग्रुप थे बच्चों। देखो बेटा, बेटा नॉर्मल सब ग्रुप की होएगा, देखो नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन की है बेटा, ध्यान दो बेटा, सब ग्रुप ऑफ जी, एच मान लो सब ग्रुप है जी का, इज सेट टू बी नॉर्मल सब ग्रुप बेटा। नॉर्मल सब ग्रुप आ बोलते हैं जेकर लेफ्ट कोसेट ते राइट कोसेट एक ही होन बेटा आपस सेम आंदे होन बेटा, जेकर लेफ्ट कोसेट ते राइट कोसेट ये तो अंडर मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन भाई भी कह सकते बेटा, जेकर लेफ्ट कोसेट ते राइट कोसेट आपस इक्वल आ रहे हैं बेटा, कि लेफ्ट कोसेट बना रहे हो वही एलिमेंट लेके राइट कोसेट बना रहे हो तो सब सेम आई जाते हैं बेटा, तो सब ग्रुप क्या होगा बेटा, हो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी। ठीक है बच्चों, बच्चों याद रखियो जेकर एच नॉर्मल सब ग्रुप है तो जरूर 2 लेफ्ट कोसेट की प्रोडक्ट कर दियो, तो ए एच इंटू बी एच बेटा, ए बी एच इक्वल होएगा,
ਜਾਂ HA ਇੰਟੂ HB ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ HAB ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है बेटा, जे H नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो राइट कोसेट की प्रोडक्ट एक कोसेट ही होगी राइट। HA इंटू HB कितना होगा बेटा HAB दे बेटा। AH इंटू BH कितना होगा बेटा ABH आऊगा। हाँ ये प्लस होया H प्लस A प्लस H प्लस B बेटा ये कितना बेटा H प्लस A प्लस B। बेटा जे कदे भी अपने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना हो तो नॉर्मल सब ग्रुप वास्ते आ कंडीशन सफिशिएंट होंगी है प्रूव करनी। जे मान लो H सब ग्रुप है तो H ਨੂੰ नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना हो तो क्यों एक एलिमेंट लो G ਦਾ एक एलिमेंट लो H ਦਾ। जेकर X H X इनवर्स H ਨੂੰ बिलोंग कर गया बेटा कोई भी एलिमेंट लो G ਦਾ ठीक है एलिमेंट ले लो H ਦਾ X H X इनवर्स बिलोंग करता है H ਨੂੰ तो जरूर बेटा जो अपने को ग्रुप होएगा बेटा वो नॉर्मल सब ग्रुप होएगा जी। ठीक है बेटा होर सुन लो बेटा बेटा कोई भी सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 है बेटा इंडेक्स 2 तो मतलब होंगे बेटा डिस्टिंक्ट कोसेट 2 ने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट 2 ने तो जरूर वो नॉर्मल सब ग्रुप होएगा बेटा। कोई भी सब ग्रुप है इंडेक्स 2 वाला बेटा जिदे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट जिवें आ देखो ना बेटा ये सब ग्रुप है। ठीक है बेटा तो कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है कोई भी सब ग्रुप है जिसका इंडेक्स 2 होएगा बेटा दैट विल बी द नॉर्मल सब ग्रुप बच्चों। उस तो बाद बेटा सेंटर ऑफ जी कहते हमेशा नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप होंगे बेटा सेंटर ऑफ जी। तो पहले तो क्लियर करनी जरूरी है सेंटर ऑफ जी की डेफिनेशन की है बेटा। बेटा सेंटर ऑफ जी दे विच ओना एलिमेंट्स की कलैक्शन करनी है जी दे जो सारे एलिमेंट नाल कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे बेटा। जेड़े जेड़े एलिमेंट सारे एलिमेंट नाल कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेंगे ओना एलिमेंट का सेट जो आएगा बेटा ओनू की बोलते असी सेंटर ऑफ जी बोलते होंगे। याद रखियो सेंटर ऑफ जी हमेशा क्या होंगे बेटा सब ग्रुप होंगे इवन की है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी आऊगा बेटा। सेंटर ऑफ जी बेटा अपने को हमेशा की होंगे नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है बेटा देखो दोबारा सुन लो जिवें कोई भी कर लो एग्जांपल कर लो चलो बेटा जिवें सपोज कर लो हाँ देखो जिवें सपोज कर लो आ ग्रुप है बेटा मैंने पता है सेंटर ऑफ जी लिखना है मैं -1 लिखा क्यों -1 सारे नाल कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैंने अयोटा भी लिखता रही क्यों अयोटा इंटू -1 इंटू योटा सेम है अयोटा इंटू माइनस योटा इंटू योटा सेम है बेटा। मैं माइनस योटा भी लिखता क्यों ये भी सारे एलिमेंट नाल कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं बेटा। आइडेंटिटी एलिमेंट दा आनियां ने सेंटर ऑफ जी कदे भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता वो ई तो आऊगा बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चों क्योंकि EX इक्वल टू XC तो होंगे ही है बच्चों पर ये सारे आ गया बेटा। याद रखियो जो सेंटर ऑफ जी इक्वल टू जी आ जाए तो जरूर ग्रुप क्या होंगे बेटा एबिलियन होंगे बच्चों। ग्रुप क्या होएगा बेटा एबिलियन होएगा। दोबारा सुन लो बेटा सेंटर ऑफ जी ओना एलिमेंट्स की कलेक्शन है जेड़े एलिमेंट ग्रुप के जिन्ने भी एलिमेंट हैगे ने सारे नाल कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता हो। पर जेकर सेंटर ऑफ जी बेटा जी दे इक्वल आ रहा है बच्चों दैट मींस की होएगा बेटा जी अपने को की होएगा बेटा एबिलियन होएगा बेटा। ठीक है बेटा ग्रुप की होएगा बेटा एबिलियन बच्चों। ठीक है बच्चों उस तो नेक्स्ट तुसी आ जाओ बेटा क्वोशिएंट ग्रुप दे बेटा।
बेटा क्वेश्चन ग्रुप क्या होंगे बेटा, इनू फैक्टर ग्रुप बोलते हैं या रेजिड्यू क्लास ग्रुप भी बोलते हैं पर जी। कहते जेकर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का बेटा, जेकर अपने क्वेश्चन ग्रुप बनाना होवे तो साडे कोल पहले नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए ग्रुप का बेटा। तो जी अपॉन एच, जी अपॉन एच लिखते हैं कई बुक बेटा, जी इस तरह लिखते हैं बेटा, ठीक है बेटा। जी अपॉन एच की है बेटा सेट ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ एच इन जी बेटा। जी अपॉन एच की होंगे लो बेटा एच दे जो कोसेट बनने बेटा उना सेट होंगे बेटा, जेड़ा आ वाला सेट है ना बेटा अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप दियां सारियां प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है बेटा। जेड़े कोसेट नु लेके, पर कोसेट तो पहला जरूरी है कि जो सब ग्रुप पर नॉर्मल होवे, कोई बेटा नॉर्मल ताही तो लेफ्ट या राइट बोले लोड ही नहीं बच्चों। कोसेट नु लेके जो तोड़े कोल सेट तैयार हो गया बेटा वो अंडर दिस ऑपरेशन ग्रुप दियां सारियां प्रॉपर्टी सैटिस्फाई करता है, तो इनू की बोलदे असी क्वेश्चन ग्रुप बोलदे हुंदे बेटा। उरे आइडेंटिटी एलिमेंट दा काम पता कौन करता है बेटा, किसी भी क्वेश्चन ग्रुप दे विच खुद एच क्या होंदा है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट। एच का मतलब एच ई है बेटा, एच लिखो या एच ई लिखो गल लिखी है बेटा। किसी भी क्वेश्चन ग्रुप दे विच खुद नॉर्मल सब ग्रुप क्या होंदा है बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट। चेक करो आ देखो एच ए इंटू एच ई कितना आ गया, उसी आ गया देखो एच ई बेटा। हाँ किसी भी एलिमेंट का इनवर्स क्या होंदा है, एच ए द इनवर्स कितना होगा, एच ए इनवर्स बच्चों, ठीक है। एच जो ए दा इनवर्स होना चाहिए वो लिख दियो बेटा, इन्हें क्वेश्चन ग्रुप बेटा, ठीक है। ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस पूरे आइडेंटिटी एलिमेंट केड़ा होंदा है, तो किसी एलिमेंट का इनवर्स कितना फाइंड करना होंदा है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगे सुनो ध्यान नाल, जेकर जी अबीलियन है तो बेटा जी अपॉन एच भी क्या होगा बेटा, अबीलियन होगा बेटा। इफ जी इज अबीलियन, कन्वर्स ट्रू नहीं हैगा कि जी अपॉन एच अबीलियन आ जाए, बट कन्वर्स नॉट ट्रू बेटा, तो जी भी अबीलियन होवे बेटा। जी साइक्लिक है तो क्वेश्चन ग्रुप भी क्या होता है बेटा, साइक्लिक होता है बेटा। इफ जी इज साइक्लिक, ठीक है बेटा, तो जी अपॉन एच इज आल्सो साइक्लिक। कन्वर्स ਇਹਦਾ भी ट्रू नहीं है बेटा कि जो जी अपॉन एच साइक्लिक है तो जी भी साइक्लिक हो गया, ठीक है बच्चों। उस तो नेक्स्ट तुसी आ जाओ बेटा होमोमॉर्फिज्म। सुनो बच्चों, मान लो बेटा मेरे को दो ग्रुप ने, एक जी एक जी डैश, उन्हें इसका फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है बेटा। चलो आ है बेटा अंडर ऑपरेशन, चलो मैंने स्टार ले लिया बेटा, अंडर ऑपरेशन ओ ले लिया बेटा, ठीक है बच्चों। तो ध्यान ना सुनिए बेटा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेटा। मैपिंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇਕਰ f a star b इसे कोई भी दो एलिमेंट दे ऑपरेशन लगा के जो एलिमेंट आउगा ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ f a f b ਦੇ ਉੱਤੇ ऑपरेशन लगा के जो आउगा एलिमेंट ਉਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਵੇ बेटा, f a o f b। हां जे दोनों पासे डॉट ਦੇ ऑपरेशन डॉट डॉट तो कंडीशन की बन जाओ बेटा एफ ए बी किस इक्वल आवे बेटा, एफ ए एफ बी बेटा। जो सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट करते हैं बेटा उसी आ कंडीशन यूज कर लेने डॉट, पर जो न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं बेटा वो सानू दिता होंदा है ना, एडिशन है एक मल्टीप्लिकेशन है, तो उस हिसाब नाल सानू यूज करना पैंदा है। तो एफ ए स्टार बी किस इक्वल हो बेटा, एफ ए ओ एफ बी दे, तो जरूर वो मैपिंग क्या आएगी बेटा, होमोमॉर्फिज्म आएगी।
जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेगी बच्चों। ठीक है बेटा, तो उस मैपिंग को असं की बोलते हैं बेटा, होमोमॉर्फिज्म मैपिंग बच्चों। एग्जांपल है बेटा कि जेड कोई सेट है इंटीजर दा अंडर एडिशन, है ना, जी कोई ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा। इस अपने किस तरह के एलिमेंट लिखते हैं बेटा, 2 रेज़ टू पावर n, n बिलोंग्स टू जेड बेटा। ठीक है, पूरे मैपिंग ले ली fx इज इक्वल टू 2 दी पावर x बेटा। हुण जे मैं पूछा कि मैपिंग बेटा होमोमॉर्फिज्म हैगी है, तो तुसी करना बेटा ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ fx ਤੇ fy, fx plus y, fx fy पूरे ऑपरेशन का ना मल्टीप्लिकेशन का। जेकर आ कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी तो समझो वो मैपिंग की है बेटा होमोमॉर्फिज्म है। जेकर आ वाली कंडीशन सैटिस्फाई होएगी बच्चों तो समझो वो मैपिंग की होएगी बेटा होमोमॉर्फिज्म है। तो देखियो बेटा fx plus y कितना आ गया है, 2 रेज़ टू पावर x plus y बच्चों। फंक्शन इतना बेटा 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर y आ गया, वही fx इंटू fy आ गया बेटा। ठीक है, तो अब मैपिंग क्या आ गई बेटा अपने को होमोमॉर्फिज्म। उस तो बाद सुनो बेटा, बस थोड़ी डेफिनेशन सुन लो, फिर आप कल क्वेश्चन करांगे बच्चों। बेटा जेकर देखो मैं लेके चलता सामने 1 1 on 2 फंक्शन वाले सुनिया होगा बेटा। ठीक है, प्लीज ध्यान ना सुनियो। जेकर मैपिंग 1 1 है तो होमोमॉर्फिज्म है। प्लीज सुनो, मैं शुरू लिखने देखो, मैपिंग जी टू जी डैश है, 1 1 हो जाए होमोमॉर्फिज्म हो जाए बेटा, होमोमॉर्फिज्म है 1 1 है तो उस मैपिंग को की बोलते हैं जी मोनोमॉर्फिज्म। बेटा ऑन2 है होमोमॉर्फिज्म है बेटा, ऑन2 होवे ते होमोमॉर्फिज्म हो बेटा उन्हें बोलते हैं बेटा एपीमॉर्फिज्म बच्चों। जो 1 1 भी होवे ऑन2 भी होवे होमोमॉर्फिज्म भी हो बेटा, वो बोलते हैं मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म। इवन कि जे आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर दी है तो दोनों ग्रुप की होंगे बेटा आइसोमॉर्फिक ग्रुप होंगे बेटा। तस्वीर जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश। जे मैपिंग जो पिछला क्वेश्चन सी बेटा वो मैपिंग 1 1 भी होवे ऑन2 भी होवे तो होमोमॉर्फिज्म होवे, तो समझो मैपिंग की है बेटा हो आइसोमॉर्फिक है बेटा। ठीक है बच्चों, हां जे बेटा मैपिंग हो जी टू जी होवे, जी टू जी होवे 1 1 होवे ऑन2 होवे होमोमॉर्फिज्म होवे बेटा, 1 1 ऑन2 ते होमोमॉर्फिज्म हो बेटा तो ओनू की बोलते हैं जी आउटोमॉर्फिज्म। तो बाय चांस आउटोमॉर्फिज्म विल बी जी टू जी 1 1 ऑन2 होमोमॉर्फिज्म, G2G dash 1 1 on2 homomorphism, G2G 1 1 homomorphism, G2G on2 homomorphism। तो तुसी की लिखोगे बेटा ऑप्शन G2G 1 1 on2 homomorphism हो गया जी, तो ओनू की बोलते हैं बेटा आउटोमॉर्फिज्म वाले। ठीक है बच्चों, मैपिंग G2G dash है बेटा 1 1 होमोमॉर्फिज्म है तो बोलते हैं मोनोमॉर्फिज्म, ऑन2 होमोमॉर्फिज्म है तो एपीमॉर्फिज्म, 1 1 ऑन2 होमोमॉर्फिज्म है बेटा तो बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म बेटा। ठीक है बेटा, ये अपने को डिफरेंट टाइप ऑफ आइसो की मैपिंग है जो अपन डिफाइन किया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक होता है बेटा कर्नल ऑफ एफ बच्चों, वैसे चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई हो बेटा। ठीक है, बस लास्ट टॉपिक सुन लो, कल का लेक्चर बहुत थोड़ा होगा इसका बेटा। कर्नल ऑफ एफ बेटा, कर्नल ऑफ एफ की होता बेटा जेड़े जेड़े एलिमेंट दी इमेज
ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ, ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਬੇਟਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੱਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਕੀ ਬਣੂਗੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬੇਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ, ਕਰਨਲ ਆਫ ਐਫ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।